स्टूडेंट, आज क्लास 10 का 8.2 का त्रिकोणमिति का सवाल है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये सवाल कह रहा है 8.2 का पहला का क्लोज फर्स्ट का क्लोज फर्स्ट है। कहता है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं कि साइन 60 का मान कितना आता है, √3/2। ठीक है, हम उस क्लास में आपको बताए थे कि निकालने के लिए कैसे मान निकालते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये गुना में है और cos 30 का क्या मान होता है, बस यही हो जाता है। जितना साइन 60 का मान होता है उतना ही cos 30 का मान होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको √3/2 प्लस, अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। जितना साइन 30 का मान होता है उतना ही cos मतलब cos 60 का मान होता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 1/2। ठीक है, तो आप अगर गुना करते हो इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4। क्योंकि अगर √3 है, इसको आप 2 बार गुना करते हो तो इसका अंडर रूट में जो है ना, ये हाफ पावर होता है। अंडर रूट मतलब होता है हाफ पावर, और ये गुना में है। तो आपको पता है कि हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 यानी 1 हो जाएगा, यानी बराबर 3 का पावर 1 यानी बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसलिए ये पावर जो होता है ना, इसका मतलब होता है √3 का अर्थ होता है कि 3 का पावर हाफ। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा 3/4 और प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डिनोमिनेटर मेरा क्या है, सेम आया है। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या होगा, ऊपर में इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। फिर 4 को डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो कुछ 3 1 4 हो जाएगा, तो 4/4 ये कट के कितना आएगा 1 के बराबर आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर हम अगला क्वेश्चन दूसरा का बात कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, अब अगर हम फर्स्ट का क्लोज 2 देखेंगे तो कहता है कि 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो 2tan² 45 डिग्री, तो यानी tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब ये 10 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, उसी तरह अब ये cos² 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है √3/2। अब इसका स्क्वायर कह रहा है, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब माइनस क्या है, इसका क्या होता है, इसका होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर रहा है तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। अब ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 2 × 1 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम बताए हुए थे कि आपको 3 का पावर हाफ है तो 2 बार गुना करेंगे तो पावर जुड़ता है, तो इसलिए 3 का पावर 1 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा 2 है तो इस पर कोई रूट नहीं है, कोई वर्गमूल नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये उसी तरह ये जिस तरह से ये आया हो उसी तरह ये भी आ जाएगा आपका 3/4। तो आपको नहीं लगता है कि ये दोनों हमको समान दिख रहा है? यदि समान दिख रहा है तो एगो प्लस में एगो माइनस में है, इस हिसाब से ये दोनों क्या हो जाता है हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। अगर ये कैंसिल आउट हो जाए तो हमें मतलब हो जाए 0 घट के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या होगा 2 हो जाएगा। क्या होगा हमारा 2, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाता है 2 हो जाता है। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इस सवाल को सॉल्व करना है। एक का क्लोज 3 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो ये दे दो। जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ। sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 होता है, क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2, इसलिए sec क्या होता है cos का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो cos इसका √3/2 cos 30 का मान होता है, sec 30 का उसको पलट दो, कुछ इस तरह से आपका मान दे देगा। अब हम पढ़े थे क्या, sin 30 का मान होता है हाफ, और cosec 30 का क्या हो जाएगा उसको पलट दो तो 2 हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब ये मान लीजिए इसको हमें क्या करना है, इनका जोड़ कर देना है। ऊपर में क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा ये 2 प्लस √2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसका एलसीएम लिया है तो √3 होगा, और इसके पास 1 था, 1 में क्या होगा डिवाइड होकर यही आएगा, ये अगर इसके साथ गुना हो जाए तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये क्या करो, इसको जो है ना सिंपल फॉर्म में ले आओ। इसको कुछ इस तरह से लिखो 1/√2। ठीक है, इनटू इसको √3 को ऊपर ले जाओ, और इस 2 +
2√3 को नीचे लिख दो, ठीक है। अब कुछ इस तरह से आप क्या कर दो, इसका गुना कर दोगे। जैसे गुना करोगे तो क्या आएगा, गुना होगा कुछ इस तरह से आएगा, कैसा, √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब क्या करो, इसको गुना कर दो, ठीक है ना, गुना कर दो। हमें ऑलरेडी गुना कर चुका है, पार्ट बाय पार्ट में कर देते हैं ताकि हमको रेशनलाइज करने में तकलीफ नहीं होगी। अब √3 है अपॉन इसको मल्टीप्लाई करो 2√2 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2√6 हो जाएगा, ठीक है। 2√6 को अगर इसको रेशनलाइज करते हो तो कुछ इस तरह से देगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6, ठीक है, कुछ इस तरह से आया। अब इसको क्या करोगे, गुना करोगे, गुना करोगे तो क्या आएगा, इसको एक बार पार्ट बाय पार्ट कर दो तो क्या होगा 2√6 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में गुना तो हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहाँ अगर हमें कोई कह दे कि √a गुना √b क्या होगा, आप इसको कह सकते हो कि a इंटू बी, ठीक है। लेकिन यहीं अगर √a प्लस √b रहे तो ये कदापि नहीं जुटेगा। इस बात को गौर से सुन लीजिए, ठीक है, ये बात ध्यान में रखने वाली है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर गुना में है तो गुना कर सकते हैं, हमने इसको गुना कर रहे थे, गुना कर दिया। फिर माइनस है तो माइनस दे दो, फिर इसको क्या करना है, इसको इससे के साथ गुना करना है, कर दो, क्या होगा 2√18। फिर वही बात, ए बी का मामला है, गुना कर दिया मैंने, कर सकते हैं, और ये बटा में क्या आएगा फिर उसी तरह। अब देखो ये सेम है ना, ये कुछ इस तरह से टूट रहा है, कैसा, एक टूट रहा है, फार्मूला एक मालूम होगा आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इसका हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आप इसको a मान रहे हो और इसको b मान रहे हो, सेम यहाँ भी a है और यहाँ भी b है, दोनों का सिचुएशन ये है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप इसको यूं लिख दो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं इसको, क्या मान लो कि ये आप क्या कर लो, या तो पहले एक बार सिंपल जाने दो, एक बार मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी हो जाएगा, तब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस 2√18 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन इसका क्या हो जाएगा, इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका हो जाएगा 2 दूना 4 6 का 24। आप देखिए नीचे ऊपर आप माइनस कॉमन ले लो, काम चल जाएगा, ठीक है। नीचे ऊपर जैसे ही माइनस लेते हो कॉमन तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से 2 माइनस अंडर कॉमन आएगा, यानी 2 भी आ जाएगा कॉमन ना, यानी आप 2 भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो √18 माइनस क्या हो जाएगा √6, कुछ इस तरह से आएगा। फिर क्या, नीचे से माइनस कॉमन चलेगा, माइनस कॉमन चलेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 24, और क्या हो जाएगा प्लस 24 माइनस ना होगा -8, ठीक है, माइनस माइनस ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, और बराबर में क्या दे देगा हमें, बराबर में दे देगा हमें 2 इंटू √18, ठीक है, माइनस √6 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 24 में से 8 जाएगा तो कितना, 16 8 24 814 होता तो यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा कट जाएगा 2 8 16, तो कुछ इस तरह से हमारा मान दे देगा, क्या ये दे देगा हमारा मान कुछ इस तरह से। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 3 9 2 18, तो 3√2 हो जाएगा माइनस √6 हो जाएगा अपॉन 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ गया। आई होप कि ये बातें इतना आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मान सबका रख देना है। मान रख के जैसे जैसे कैलकुलेशन हम करते गए हैं उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा, आपको आंसर निकाल के खुद ब खुद आ जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं, बस सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, ठीक है। ओके, ये बातें आपको समझ में आई होगी। आई होप हम आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में भी सिंपल बात है, साइन 30 बोल रहा है, टेन 45 बोल रहा है, माइनस कॉसेक 60 बोल रहा है, नीचे भी क्या डिनोमिनेटर में सेक 30 और कॉस 60 और कॉट 45, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, आप यहाँ लिख डालो, ठीक है, 1/2 होता है। प्लस है तो प्लस दे दो, 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये दे दो, माइनस है तो माइनस दे दो। और यहाँ कॉसेक 60 है तो इसका मान कितना होता है,
और जब कॉस साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी वही बात कर दो, क्या कर दो, सेक 30 का मान कितना होता है, जैसे कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो सेक 30 का कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, प्लस कॉस 60 का मान कितना होगा, मतलब हाफ हो जाएगा, है ना, हाफ हो जाएगा। और ये प्लस है तो प्लस कॉट 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1। ये बात हम जानते आ रहे हैं। अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं और इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ भी जोड़ देंगे 3/2, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा क्या 3/2 प्लस सॉरी माइनस 2/√3 अपॉन, ये भी हो जाएगा ना कुछ इस तरह से 3/2 प्लस 2/√3। ठीक है, पर क्योंकि ये प्लस में है तो आप इसको किसी हिसाब से सिचुएट करके लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ से आप क्या करते हो, इसका मतलब इसका आप एलसीएम लेते हो, तो कुछ इस तरह से आपको देगा 2/√3। तो 2/√3 आएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3 कुछ इस तरह से आपको निकाल कर देगा। अब माइनस है तो माइनस दे डालो, और ये अंडर रूट थ्री जाएगा तो मतलब डिवाइड होगा तो वो कट जाएगा, तो बचेगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आएगा। ये बातें यहाँ तक समझ में आ रही होगी, बिल्कुल बिल्कुल भी आ रही होगी। अब ये देखो है, ये है, इसको एलसीएम लोगे तो 2/√3 आएगा सेम तरह का। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3/√3 आएगा, यानी 3/√3 बचेगा, तो 3 के साथ गुना हो जाएगा तो 3/√3 आ जाएगा। अब प्लस, अब इस चीज़ को डिवाइड कर दो तो ये खत्म हो जानी है, और बचेगा क्या 2, 2 को 2 से गुना कर दो तो 4 हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपका ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। अब क्या आएगा यहाँ आएगा हमारा 3/√3 माइनस 4, ठीक है, अपॉन 3/√3 प्लस 4। ठीक है, अब करो इसका रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा 3/√3, ठीक है, माइनस 4 अपॉन, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/√3 माइनस 4। ठीक है, इसको अगर आप काट भी देते हो तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ये रूल रेशनलाइज होता है कि मतलब आपको, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं कि किसी के वैल्यू में, मान में फ़र्क नहीं आना चाहिए, बस यही होता है। अब अगर मान लीजिए ये आया तो आप क्या कर दो, ये दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों डिफरेंट है तो हम आपको इससे पहले भी आप क्वेश्चन में बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाता है क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ इस तरह से होता है। और आपको इसी तरह से करना है तो क्या करोगे, तो इसको लिख दो 3/√3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से इसका स्क्वायर, यानी 3/√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब देखो इसका यदि स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब जब इस तरह से होता है तो इसको भी आप उसी तरह से तोड़ दो, बस ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, a आप इसे मानते हैं और b आप इसे मानते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी 3/√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/√3 इंटू, ठीक है, 4, 2ab होता है ना, तो इस तरह से हमने लिख दिया। फिर हो जाएगा ये आपका डिनोमिनेटर में 3 3 9 3 27, और 27 में क्या जो घटाना है 16, 4 चौक 16, कुछ इस तरह से आपका आ जाता है 3 3 9 3 27 प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 2 8 3 24 √3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1 1 यानी 11। इसको जोड़ देते हो तो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ देते हो तो आ जाएगा तुम्हारा 7 6 13 और 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। ये आ गया आपका आंसर। आई होप कि ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे अपने दोस्त को भी सेंड कीजिएगा ताकि इस क्वेश्चन को समझ सके। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में भी सिंपल बात है। यहाँ कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में दे रखा है
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब मान लीजिए 5 दे दिए हमने, कॉस 60 का मान कितना था 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर दे दो, स्क्वायर जैसे ही कह रहे हैं, प्लस है प्लस दे दो। 4 है, अब सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका 30 डिग्री का मान सेक का कितना हो जाएगा 2/√3, क्योंकि इसका क्या होता है रिवर्स यानी उल्टा होता है। उसी तरह इसका माइनस में है, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। फिर इसका भी साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर करा तो स्क्वायर कर दो, प्लस है प्लस लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का कितना होगा √3/2, तो √3/2 का क्या कर लो √3/2 है ना, √3/2 का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। कुछ इस तरह से अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका ये सवाल हो जाता है। फिर आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 5 इसका क्या होगा स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, कुछ इस तरह से, प्लस 4 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, माइनस 1 है तो 1 लिख दो, कुछ इस तरह से। अब 1/4 हो जाएगा तो 4 लिख दो, प्लस 3/2 है तो 3/2 है तो 3, तो स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, और 2 है तो 4 हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, √a यही अगर ए कोई भी नंबर हो, अगर इसका स्क्वायर है तो चुपचाप ए को निकाल कर लिख दो, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा ये 3/4, तो आप देखो ये क्या करोगे 5/4, इसको गुना करोगे तो 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 को 4 से गुना करोगे तो 4 4 जा कितना होगा 16 अपॉन कितना हो जाएगा 3 -1, ठीक है। आइए क्या हो जाएगा अपना 1/4 प्लस क्या होगा 3/4, कुछ इस तरह से दे देगा। अब क्या करो इसका मतलब ये पहले जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, जोड़ लोगे तो कितना होगा 12, आप यहाँ जोड़ लो, ठीक है। तो 12 हो जाएगा आपका, तो आप 12 4 तिया 12 5 तिया 15 प्लस 3 चौक 12 16 चौक 64, ठीक है। 3 चौक 12 16 चौक 64, क्योंकि 3 चौक 12 हो जाए ये तो हो जाएगा। अब माइनस कितना होगा 1 क्या हो जाएगा, ये नीचे सेम है तो ऊपर भी 4 हो जाएगा, नीचे भी सेम है तो वो हो जाएगा। तो आपको ये क्या आया 9 और ये 7 आएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से -12 हो जाएगा अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक है, बटा 4 है ना, अपॉन में 4 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो 7 आएगा और ये 6 आएगा अपॉन 12 इंटू 4/4, यानी इसको काट दो तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 67/12 हो जाएगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, ये आंसर आपका निकल के आ जाता है। बस थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए और बनाइए दिमाग शांति करके, तो बनना ही बनना है, ठीक है ना। आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक एक क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से समझाते हुए चलेंगे। अब इसमें जो है 8.2 में 2 नंबर में है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपको इसका सवाल जवाब देना है। जैसे 2 10 30 डिग्री है, अपॉन में दे रखा है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10 30 का मान जानते हैं हम कि 2 × 1/√3 होता है, क्योंकि 10 का मान कितना होता है 2 तो है ही, यहाँ 10 30 का मान कितना हो ये हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा नीचे वही बात है, इसका स्क्वायर कर दो बस, नहीं स्क्वायर कर दो हो गया। तो क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1/3, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो वही होगा, एक का स्क्वायर तो मालूम ही है आपको 2/√3, ठीक है। तो 3 गुना हो जाएगा तो 3 + 1/3, तो कुछ इस तरह से होगा 2/√3 गुना 3/4, तो 2 2 ज़ा 4, तो 3 कितना हो जाएगा 2/√3, इसको रेशनलाइज करो, 3/2√3 है, इसको रेशनलाइज करो तो क्या आएगा 2/√3 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 6/√3, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा, नीचे 2 4 3 12, तो 6 2 12, तो आएगा √3/2। अब ये समझिए कि इस सब जो मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है MCQs, इसमें से किसका मान इतना होता है।
तो हमारे हिसाब से तो इसका मान तो हाफ होता है ना, और इसका मान √3 होता है, और इसका मान होता है हाफ। एक अकलौता ये बचा है, इसका मान होता है √3/2। तो आखिर में ये हमारा आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसी में दो का क्लोज दो देखना है, तो इसका भी आपको मल्टीपल चॉइस ही है, MCQ ही है। तो 1 का मान कितना होता है, 1045 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये भी क्या हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका 1 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 + 1। तो आएगा आपको 0/2, यानी आएगा ये 0। और 0 तो आपको प्रत्यक्ष रूप में दे रखा है कि आपका ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, अगर इसमें भी आप बोलिएगा तो इसका होता है √1/√2 होता है। एक तो ऑलरेडी दे ही रखा है, और ये क्या दे रखा है आपका, जैसे मैंने 10 90 का मान, तो sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान होता है 1, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आखिर हमारा ये क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर हमने सॉल्व कर लिया, 3 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। अब जो है ना, ये तो आप sin 2a बराबर दे रखा है 2 sin a। तो आप क्या करो, एक जगह पर आप ये क्या कर दो, पुट करते जाओ, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। हम पहले क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। sin 2a है ना, तो sin 2a है, तो आप लिखो sin 2a, ठीक है, बराबर 2 sin a। sin a के जगह पर 0 रखते हैं, तो sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0। इसका मान 0 हो जाएगा, तो sin 0 का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। और इसका मान अगर मान लो कि sin 0 का मान फिर भी 0 यानी ये भी 0 हो जाएगा। 2 × 0 = 0, यानी 0 = 0। ये तो बराबर हो गया, ठीक है, ये बराबर हो गया। अब मान लीजिए, अब हमें क्या करना है, ये डालना है। तो मान लीजिए कि ये तो पहले में बराबर हो गया, तो ये तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर sin 45 अगर हम डालते हैं, तो 45 करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ करेंगे तो क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा, जिससे कि ये लेंदी हो जाएगा, और ये हमारा बराबर नहीं होगा। ये भी डालने से बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसके डालने से भी नहीं होगा, क्योंकि ये 120 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ये तीनों ना होकर हमारा ये ए आंसर हो जाता है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, 2 का क्लोज कहता है कि 2 tan 30 डिग्री है, अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो 2 tan 30 डिग्री का बात हो रहा है, तो 2 × 1 अपॉन √3 हो जाएगा। ये बात तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब उसी तरह 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan स्क्वायर है ना, तो 1/30 डिग्री को स्क्वायर कर दो, सॉरी 1/√3 को स्क्वायर कर दो। अब ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 - 1/3 इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा, इंटू अपॉन 3 - 1/3 हो जाएगा। अब ये 2/√3 है। अभी ये हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर इसको 1 से गुना किया, तब इस हिसाब से आया मेरा। और इसको हम मल्टीप्लाई करके ये घट के 2 आएगा, तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा 3/√3 आ जाता है। इसका अगर स्मॉलाइज हम करते हैं 3 का, तो कुछ √3 आता है इस तरह से, 3/3/3 3 कैंसिल, तो आएगा कितना, √3। अब √3 किसका होता है, इसका तो होता नहीं है, इसका भी नहीं होता है, और इसका भी नहीं होता होगा इसका। तो हमारा आंसर सी इज राइट, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सर, इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमको लगता है 8.2 में अगर कोई समझदार क्वेश्चन है तो यही हमको लगा। तो जैसे मान लीजिए कि 10a + b बराबर है √3 है, और 10a - b बराबर है 1/√3 है। इसका मतलब क्या होता है, कहता है 0 डिग्री इज लेस देन a + b। a + b का जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, और a + b इज लेस देन इक्वल, यानी a + b का जो मान होगा 90 के बराबर भी होगा और 90 से छोटा भी होगा।
इसका अर्थ यही होता है। हाँ, लेकिन ये सब तो होगा ही, लेकिन ए हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा। अगर एंगल यहाँ कुछ भी हो, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, बी से बड़ा होगा। यहाँ शर्त भी दे रखा है, हम वो बाद में प्रूव कर भी आपको बता भी देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं हम कि आपको फर्स्ट में अगर सॉल्यूशन पे चलना है तो कुछ इस तरह से आपको चलना है कि 10a + b बराबर √3 है, ठीक है। तो 10 कितना डिग्री का मान इतना होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो पहले हम दोनों का लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम उसको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 10a + b बराबर 10 60 डिग्री। अब इन्वर्स प्लेन खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है, 10 खत्म हो जाएगा, तो a + b बराबर आएगा 60 डिग्री। तो ये हमें इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। अब 1 मान लिए, अब हम दो यहाँ चलते हैं। तो कहता है कि 10a - b बराबर है 1/√3, ठीक है। तो 10 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। तो लिखना है 10a - b = 10 30 डिग्री। और 10 इन्वर्स प्लेन कैंसिल हो जाएगा, तो a - b क्या हो जाएगा, बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा, तो इक्वेशन मान लिया मैंने। अब हम फ्रॉम 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम हल करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये अल्टरनेट साइन है ही ऑलरेडी, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो a क्या निकल के आएगा, 90 डिग्री अपॉन 2 यानी 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू हमें पता चल गया कितना, 45 डिग्री। यानी a का यदि 45 डिग्री है तो आप क्या कर दो, इसको इक्वेशन 1 में रख दो, नहीं है ना। तो यहाँ लिखोगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a + b बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री + b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री - 45 डिग्री, ठीक है। तो b बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 15 डिग्री। देखिए a का मान कितना आया हमको, 45 डिग्री। इसको हम आपको समझाते हैं, इसको देखिए, इसको कैसे हम समझाते हैं। अब b का मान कितना आया, b का मान आया 55 डिग्री। अब इस दोनों को जोड़ते हो तो 50 + 60 हो जाता है। तो देखिए 0 डिग्री से बड़ा हुआ 60 की नहीं हुआ है ना। तो यानी ये जो हमारा आया है 0 डिग्री इज लेस देन 60 इज लेस देन इक्वल 90 डिग्री। इक्वल तो नहीं है, हम सिर्फ यहाँ लेस देन लिख सकते हैं। और ए जो है ग्रेटर देन, ए का मान कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। ग्रेटर देन कितने हैं, 15 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। तो देखिए 15 से बड़ा है, ये भी हमको प्रूफ हो गया। और ये जो है ये हमारा इस हिसाब से ये 0 डिग्री से बड़ा है, ये भी सही है। और 90 डिग्री से छोटा है और बराबर तो नहीं ही है, तो ये भी हमारा क्या हो गया। इस बात को हमको क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। आई होप कि ये बात, ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छा क्लियर हो रहा हो भी गया होगा, ठीक है ना। धन्यवाद। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कहता है 4 नंबर, कहता है बताइए निम्नलिखित में से कौन सत्य है और असत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कहता है कि sin a + b बराबर sin a + sin b होता है, नहीं। sin a + b बराबर ये फॉर्मूला है जो कि आप 11 में पढ़िएगा, जिसमें अभी पूछ दे रखा है। sin a + b बराबर होता है sin a cos b, sin a cos b, ठीक है, प्लस cos a sin b होता है, cos a sin b होता है, ठीक है। तो ये पहला हमारा क्या होता है, असत्य होता है। क्या होता है, असत्य, ठीक है। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, हाँ होती है, क्योंकि 0 डिग्री का मान यहाँ 0 होता है और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है,
थीटा का मान वृद्धि, थीटा के मान में वृद्धि होने से क्या होता है, वृद्धि होते रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सत्य होता है, क्या होता है, सत्य है, ठीक है। कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, क्योंकि ये 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो थीटा में वृद्धि हुआ तो मान में वृद्धि हुआ, नहीं हुआ, इस हिसाब से ये नहीं हो जाएगा। और थीटा के मान के थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, नहीं, सिर्फ 45 डिग्री जो होता है ना, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री होता है, और बाकी एंगल में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ एक एंगल पर ये लागू होता है, बाकी एंगल पर लागू नहीं होता है। तो कहता है कॉट ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये कितना 0 होता है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपका आंसर आ गया। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, ठीक है। और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो हमें बताइए, कमेंट में बताइए, हम हैं आपका सॉल्व करेंगे। सब कुछ सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए तैयार हैं। ओके, धन्यवाद।